यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट, सैयदाल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाब का बायकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के बगैर ये एक नामुकम्मल सेनेट है। KPK की जो सेनेटर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं। आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें, और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। तो मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस, कि कोई प्रोसीडिंग्स बुलडोज नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के खिलाफ नहीं हो रहा कुछ। KP के इलेक्शन कुदरती आफात की वजह से मुलतवी नहीं हुए। ये नहीं हो सकता कि आप इंतखाबी अमल में रुकावट भी डालें और कहें कि आगे नहीं चलने देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। बोले, आइन के मुताबिक अगर नशिस्तें खाली भी हैं तो फिर भी ऐवान को काम से नहीं रोका जा सकता। ऐवान मुकम्मल है, किसी कार्रवाई को बुलडोज नहीं किया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इसाक डार जवेरी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट इजलास के आगाज़ में नौमुंतखब 43 में से 41 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14, JUI के 2, MQM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM, ANP, नेशनल पार्टी और 2 आज़ाद रुकन ने हल्फ उठाया। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी सेनेट का इंतखाब रोकने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसले से पहले देखना होगा कि इलेक्शन रोक सकते हैं या नहीं। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा, बानी PTI और बुशरा बीवी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। आज समाअत मुकम्मल किए जाने और फैसला जारी होने का इम्कान। महंगाई के हवाले से कुछ समझते हैं कोई रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में? जी इंशाल्लाह ये जो इन्फ्लेशन है ये बतदरीज कम होगी, उसकी वजह से मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि पॉलिसी रेट भी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे या अपनी कोई पॉलिसियाँ लाएंगे? ये जी मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से हम चलेंगे, ये मुल्क के लिए करना है जो हमने करना है। नून लीग की पॉलिसी पर चलेंगे, सहाफ़ी का वज़ीर ख़जाना से सवाल। मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे, मोहम्मद औरंगजेब का जवाब। बोले, महंगाई में कमी और शरह सूद में कमी का इम्कान है। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ, IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और भारत कशीदगी से गुरेज और बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। अमेरिका का मशवरा। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का न्यूज़ ब्रीफिंग में पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के सवाल पर तबसरे से गुरेज। बोले, ज़ेरे बहस इल्ज़ामात पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। रॉ के लिए रेकी और दहशतगर्दी के लिए फंड्स जमा करने के मुलजिम की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने जहांजेब भट्टी को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, जिन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया इसमें सज़ा 5 साल है। मुलजिम 1 साल जेल में गुजार चुका है। इस पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं, मरकजी मुलजिमान से राबते पर गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके समनाबाद से लापता शहरी जफर अब्बास बाजियाब अदालत में पेश। शहरियों की बिलाजवाज गुमशुदगी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने AIG लीगल को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, काम किया करो, ऐसे अदालत को क्यों मजबूर करते हो? शहरी बाजियाब ना होता तो IG को बुलाते और उनसे पूछते बंदा कहाँ गया। कल से जितने भी हमारे फूड पांडा और मुख्तलिफ राइडर्स हैं वो गवर्नर हाउस आए और हम उनको एक एक राशन और उनके बच्चों के लिए कैश ईदी का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी यहाँ से।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का एक और बड़ा इकदाम, फूड डिलीवरी राइडर्स को राशन और ईदी देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर का कहना है कि आज से राइडर्स गवर्नर हाउस आएं, उनकी मदद की जाएगी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात ने बता दिया, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। कराची के इलाके सदर में बोहरी जमात खाने में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अपनों में ईद मनाने के लिए लाहौर से खुसूसी ट्रेन रवाना। कराची से पेशावर और कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होने वाली ट्रेनें अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच गईं। कराची से गुज़िश्ता रोज से रवाना होने वाली दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज लाहौर पहुंचेगी। ईद पर घर जाना है तो हमें भी ईदी देना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट माफिया की परदेसियों से लूटमार, मुसाफिरों से ज़्यादा किराए वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं मनमाना किराया मुकर्रर करके आवाम को लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। ये बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। ज़ाहिर सी बात है कि मुनासिब किराया लेने चाहिए, जो हक है उनका वो लें। घर से निकले ही थे, हम यही सोच के कि अपने घरों को जाएंगे ईद करने के लिए, लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर तो किराए बहुत ज़्यादा डबल किए हुए हैं, तो जो हमारी सतह से बाहर। ईद का काउंट डाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में रश ही रश। खवातीन की शॉपिंग अब भी नामुकम्मल। मैचिंग की ज्वेलरी और मनपसंद चूड़ियों की तलाश। किसी को मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिल रहा। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रोड। आज हमने हेयर कलर यहाँ से करवाया है एंड आई थिंक हेयर कलर बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए। वो आपकी ड्रेस को भी बहुत ज़्यादा जो है एनहांस कर देता है, उसके लुक को। हो गई खरीदारी, अब सजने की बारी। लड़कियों ने पार्लर का रुख कर लिया। अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई और दीगर सर्विसेज ले रही हैं। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र, सलून्स में डेरे। ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। कल से मगरबी हवाओं के 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल होंगे। पहला सिस्टम कल से असर दिखाएगा, दूसरा सिस्टम जुम्मे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी हफ्ते और इतवार के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अजहर महमूद हेड कोच मुकर्रर, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल बॉलिंग कोच होंगे। सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। हारिस रऊफ इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। 5 मैचों की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक खेली जाएगी। मराकेश ओपन टेनिस का टाइटल इटली के मैथ्यू बियरयेटानी ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में स्पेन के खिलाड़ी रॉबर्टो कार्बेलियस बैना को शिकस्त। मैथ्यू ने स्ट्रेट सेट में कामयाबी हासिल की। भारत में अनोखी टीचर की धूम। केरला में 4 बच्चों ने टीचर रोबोट बना ली। आयरस नामी रोबोटिक टीचर के पास हर मजमून के हर सवाल का जवाब मौजूद।